मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग IUPAC नामकरण के कुछ नियम जानेंगे कि कार्बनिक रसायन अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यौगिकों का किस प्रकार से नामकरण करें। उसके लिए कुछ रूल हैं, कुछ नियम हैं जिनके आधार पे हम यौगिकों का नामकरण करते हैं। तो देखिए, IUPAC जिसका फुल फॉर्म होता है IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC का नामकरण है जो फुल फॉर्म के रूप में लिखा है। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर किस प्रकार का उसका नाम कहते हैं, जिसको एक शब्द में कहा जाता है मूल शब्द या मूलाक्षर, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड रूट। जब कार्बन नंबर 1 तो मेथ, कार्बन 2 के लिए एथ, कार्बन 3 के लिए प्रोप, कार्बन 4 के लिए ब्यूट, कार्बन 5 के लिए पेंट, कार्बन 6 के लिए हेक्स, कार्बन 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक, 13 के लिए ट्राइडेक। इसी प्रकार से यदि 3 कर देंगे तो ऑक्टाडेक होगा। तो आपको जो आवश्यकता है वो सिर्फ 10 कार्बन तक के लिए आवश्यकता पड़ेगी, जो डेक के रूप में होगा, जो कि ये मूल शब्द है। अब इसके बाद यदि हम नेक्स्ट कहें तो कार्बन परमाणु की दीर्घन श्रृंखला का चयन करना, कि किस प्रकार से हम कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। तो इसमें कुछ नियम हैं। सबसे पहला नियम लिखा हूँ कि जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या अधिकतम हो, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, या 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो इसमें यदि हम कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला देखें तो 1 2 3 4 ये बनी। यदि हम दूसरी बनाना चाहें तो 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से ये आपके कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला कही जाएगी, ये नहीं कही जाएगी। इसी प्रकार से इसमें देखिए, यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला कहें तो 1 2 3 4 5, लेकिन इधर से गिनती करें तो 1 2 3 4 5 और ये 6। इसका मतलब है ये लंबी श्रृंखला में बनेगा, ये लंबी श्रृंखला में नहीं होगा। तो पहला रूल है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या अधिकतम हो। रूल नंबर 2 कहता है कि कार्बन परमाणु बराबर होने पर, मान लो कोई ऐसा एग्जाम्पल आए जहाँ पे कार्बन परमाणु बराबर हो जिसमें पार्श्व श्रृंखला अधिक हो, पार्श्व श्रृंखला अधिक हो। अब जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सेम कंडीशन 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर से भी गिनने पर 7 कार्बन, इधर से भी गिनने पर 7 कार्बन। तो अब दोनों तरफ कार्बन परमाणु बराबर हैं,
तो कहा गया है पार्श्व श्रृंखला जिधर से अधिक हो। यदि मैं ऊपर वाले जो रेड कलर से लिखा है इसको मैं कार्बन की लॉन्ग चेन मानूं तो एक पार्श्व श्रृंखला बनेगी जो ये। परंतु यदि ब्लू कलर वाले ग्रीन कलर के पेन से जो लिखा है इसको यदि पार्श्व श्रृंखला मानूं तो 1 2 3। अब देखो इधर दूसरे पर एक ब्रांच है, एक थर्ड कार्बन पर भी ब्रांच है, इसका मतलब इसमें 2 ब्रांच बन रहे। तो कह रहा पार्श्व श्रृंखला अधिक हो, वो कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी जिसमें पार्श्व श्रृंखला अधिक हो, तो ये ग्रीन कलर वाली पार्श्व की लंबी श्रृंखला मानी जाएगी। अब ऐसा कोई यौगिक हो जिसमें द्विआबंध या त्रिआबंध उपस्थित हो, तो उसके लिए कह रहा है द्विआबंध, त्रिआबंध व क्रियात्मक समूह को श्रृंखला का हिस्सा मानकर बनाना चाहिए। मतलब हम कार्बन परमाणु के यौगिकों में यदि द्विआबंध या त्रिआबंध उपस्थित है तो वो कार्बन की लंबी श्रृंखला का हिस्सा होना चाहिए। जैसे देखो 1 2 3 4 5, जबकि सीधा ले जाएं 1 2 3 4 5 6। तो जहाँ पे ये लिखा हुआ है ग्रीन कलर पेन से यहाँ पे 6 कार्बन की लॉन्ग चेन है, जबकि रेड कलर वाली पेन से 5 कार्बन की लॉन्ग चेन। तो देखने में तो 6 कार्बन की लॉन्ग चेन दीर्घतम है, परंतु इस 6 कार्बन वाले पे कहीं डबल बॉन्ड उपस्थित नहीं, जबकि 5 कार्बन वाले पे डबल बॉन्ड उपस्थित है। इसीलिए 5 वाली नंबरिंग सही होगी और 6 वाली गलत हो जाएगी। इसी प्रकार से ये उदाहरण देखिए, यदि इसमें नंबरिंग किया जाए तो 1 2 3 4 5 6, इसमें करें 1 2 3 4 5 6। अब दोनों तरफ कार्बन की श्रृंखलाएं समान हैं, परंतु जो ग्रीन कलर पेन से है उसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, जबकि रेड कलर वाले पेन में डबल बॉन्ड उपस्थित है। तो ये सही रहेगा और ग्रीन वाला गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर देखिए, यदि इसमें नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, और यदि इनको करें तो 1 2 3 4 5। तो इसमें 5 कार्बन की श्रृंखला है, परंतु क्रियात्मक समूह नहीं आ रहा है दूसरा, जबकि 4 रेड कलर वाले में क्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो ये सही हो जाएगा और ये रूल गलत होगा। इसी प्रकार से ये है कि जिधर क्रियात्मक समूह पास आ जाए 1 2 3 4 5, जबकि इसमें देखें 1 2 3 4 5 6, तो इस क्रियात्मक समूह के कारण ये सही होगा और ये गलत हो जाएगा।